चांसलर कार्ल नेहमर के बीच हुई सार्थक बातचीत। पीएम मोदी ने कहा, हमारी राजनयिक संबंध के 75 साल पूरे। राजस्थान सरकार ने श्याम भक्तों को दी बड़ी सौगात। खाटू श्याम मंदिर का होगा कायाकल्प। सरकार ने आवंटित किए 100 करोड़ रुपए। दिल्ली में बड़ा सियासी फेरबदल। आपके विधायक पार्षद और पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत का निधन। कल देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। सीएम पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा की। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में पीएम मोदी को ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। दरअसल पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा ऐतिहासिक होने के साथ साथ काफी विशेष भी है। बता दें कि 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। इस बीच आज बुधवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पीएम मोदी ने चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। ऑस्ट्रिया ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, जिसका पीएम मोदी ने आभार प्रकट किया। उन्होंने प्रेस मीट के दौरान कहा, मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही मुझे ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दोनों देशों की युवा शक्ति और विचारों को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। ये लीगल माइग्रेशन और कुशल कार्यबल की आवाजाही में सहयोग देगा। राजस्थान की नवनिर्वाचित भजनलाल सरकार ने बुधवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन के लिहाज से कई बड़े ऐलान किए। इसके तहत राजस्थान के 30 पर्यटन स्थलों पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान सरकार नई पर्यटन नीति भी लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण ऐलान था वो था खाटू श्याम जी को लेकर। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि खाटू श्याम जी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि काशी विश्वनाथ के तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मंत्री राजकुमार आनंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही आप सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर, रतेश गुप्ता, सचिन राय, पूर्व विधायक वीना आनंद और आप पार्षद उमेंद सिंह फोगाट भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि राजकुमार आनंद ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनावी रण में उन्हें सिर्फ 5,629 वोट मिले थे। इस सीट से बीजेपी की बासुरी सुराज ने 78,370 वोट से जीत दर्ज करी थी। उन्हें 4,53,185 वोट मिले। दूसरे पायदान पर 3,74,815 वोटों के आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती रहे थे। केदारनाथ विधानसभा से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद बुधवार को उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनके पार्थिव शरीर को मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। सुबह से ही भाजपा समेत अन्य दलों और आम लोगों ने उनके अंतिम दर्शन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कैबिनेट मंत्रियों और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये बहुत दुखद है और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा। अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है।
दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों का दौरा किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जल मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा जलस्तर बढ़ा था, इसलिए हमने अभी से बाढ़ की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री आतिशी ने कहा कि आज हम पुराने लोहा पुल के सामने हैं, यहाँ यमुना बाजार भी है जो दिल्ली के निचले इलाकों में से एक है। पिछली बार ये इलाका सबसे पहले बाढ़ग्रस्त हुआ था। आज हमने राजस्व और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ यहां स्थिति का जायजा लिया है। देखिए, पिछली बार दिल्ली में पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे हाई वाटर लेवल गया था, इसलिए इस बार बाढ़ अगर आती है उसकी तैयारी हमने पहले से ही शुरू कर दी है। ये आज हम ओल्ड रेलवे ब्रिज के सामने हैं, यहीं पर पूरा यमुना का वाटर लेवल मेजर भी किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम क्या स्थिति है, किस तरीके से तैयारी हो रही है, उसका जायजा लेने आए हैं। और यहीं पर ओल्ड रेलवे ब्रिज के बगल में यमुना बाजार है, वो दिल्ली के सबसे लोएस्ट लाइंग एरियाज में से है और एक ऐसा इलाका है जो सबसे पहले पिछली बार फ्लड हुआ था, जहां पर इवैक्यूएशन हमें करना पड़ा था। तो आज मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ और बाकी इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आई हूं असेस करने के लिए कि यमुना बाजार के इलाके के पास अभी तक कहां तक पानी पहुंचा है। सेकंड, अगर वहां पे इवैक्यूएशन करने की जरूरत हो तो क्या हमारी इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्लान्स पूरे हैं, आज इसका जायजा लेने के लिए हम आए हैं। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।